एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम निखिल था। निखिल के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पिता किसान थे जो दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फसल से सिर्फ इतना ही मिलता कि परिवार का गुजारा हो सके। निखिल की माँ अक्सर कहती थीं, बेटा हमारी किस्मत ऐसी ही है, जो मिला उसमें खुश रहना सीखो। लेकिन निखिल हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था। उसे आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर लगता था कि वह भी ऊंची उड़ान भर सकता है। गांव के एकमात्र स्कूल में वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करता और किताबों से दोस्ती कर लेता। एक दिन गांव के मेले में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो गुब्बारे बेच रहा था। वह गुब्बारों को हवा में छोड़ता और वे ऊपर उड़ जाते। निखिल ने पूछा, दादाजी ये गुब्बारे उड़ते क्यों हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा इन गुब्बारों का रंग मायने नहीं रखता, इनमें भरी हवा इन्हें ऊपर उठाती है। इंसान भी अंदर की ताकत से ऊंचा उठता है, बाहर से नहीं। ये सुनकर निखिल के भीतर जैसे कुछ जग गया। उसने तय किया कि वह भी जीवन में कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका नाम होगा। उसका सपना था वैज्ञानिक बनना, लेकिन गांव में सुविधाएं न के बराबर थीं। निखिल ने शहर के एक कॉलेज में दाखिला लेने का सोचा। उसके पास न पैसे थे न कोई सहायता। उसने अपनी गाय बेचने का साहसिक फैसला लिया और पैसे जुटाकर शहर चला गया। वहां उसने पार्ट टाइम नौकरी करनी शुरू की। वह सुबह अखबार बांटता, दिन में कॉलेज जाता और रात को किसी ढाबे में बर्तन साफ करता। कई बार उसे भूखा रहना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके दोस्त पार्टी करते, लेकिन निखिल अपनी किताबों के साथ रहता। कॉलेज की फीस भरने के लिए निखिल को अपने आखिरी रुपए तक खर्च करने पड़े। एक बार उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। वह गांव लौटने की स्थिति में नहीं था। फोन पर रोते हुए उसने माँ से कहा, माँ मैं कुछ बन जाऊं तभी गांव लौटूंगा। अभी मुझसे प्रार्थना करो कि मेरी मेहनत रंग लाए। माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी ताकत पर भरोसा करती हूँ, तुम हार मत मानना। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद निखिल ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने देश की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी में नौकरी हासिल कर ली। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल खोला, जहां विज्ञान, गणित और तकनीकी शिक्षा दी जाती थी। गांव के लोग, जो कभी उसे समझते थे कि यह लड़का हवा में सपने देखता है, अब गर्व से कहते थे, निखिल हमारा हीरो है। जब निखिल ने गांव में पहला भाषण दिया तो उसने वही बात कही जो बूढ़े गुब्बारे वाले ने उससे कही थी। तुम्हारी उड़ान का फैसला तुम्हारे अंदर की ताकत करती है, तुम्हारे हालात नहीं। सपने देखो, लेकिन उन्हें सच करने के लिए हिम्मत और मेहनत करो। और वह दिन था जब गांव के हर बच्चे ने अपने सपनों की ऊंचाई तय कर ली। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सपने देखने की हिम्मत और उसे पाने की मेहनत हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है।